नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। यूपी उपचुनाव के बाद योगी का हटना तय है, ऐसा एक दिग्गज नेता ने दावा किया है। अब वो नेता कौन है जिन्होंने ऐसा दावा किया है और उन्होंने किस आधार पर दावा किया है, यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि यूपी के अंदर 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर के सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ नारा दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव नारा दे रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कटेंगे तो कटेंगे। वैसे आपको यह भी पता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से यूपी की राजनीति में काफी ज्यादा बदलाव है। वैसे बदलाव तो पूरे देश की राजनीति में है, लेकिन खास करके अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में किस तरीके से बीजेपी का यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन काफी खराब रहा और इसके बाद से ये कहा जाने लगा कि अब जो है योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर सवाल उठेगा और वो उठना भी शुरू हो गया। किस तरीके से चुनावी परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा, क्योंकि वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा और पिछले कुछ महीनों में आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से दिल्ली और यूपी बीजेपी के अंदर जो है कई गुट भी बन गए और योगी आदित्यनाथ की तरफ एक गुट रहा तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो दिल्ली की तरफ रहा और यूपी बीजेपी के अंदर ही बहुत ज्यादा फाड़ देखा गया। वहीं अब 9 विधानसभा सीटों को लेकर के ये कहा गया कि अगर ये 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहां पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो फिर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे। और अब जिस नेता ने यह दावा किया है कि यूपी में भले ही बीजेपी जीते या हारे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का उनकी कुर्सी से हटना बिल्कुल तय माना जा रहा है, वो जो नेता है वो सपा के नेता हैं जिनका नाम हाजी रफीक अंसारी है। ये मेरठ के शहर विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक हैं और उन्होंने ये दावा कर दिया है कि भले ही बीजेपी यूपी के अंदर उपचुनाव में जीते या हारे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कुर्सी से हटना तय माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा माहौल बना हुआ है। जी हां, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप किस आधार पर कह रहे हैं तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा माहौल बना हुआ है कि बीजेपी जो है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये माहौल है यूपी के अंदर और उनको कुर्सी से हटना बिल्कुल ही तय है। इसके अलावा जब उनसे चुनावी तारीख बदलने को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि बीजेपी के निर्देश पे ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया और चुनाव आयोग को भी घेरते हुए उन्होंने आरोप लगाते हुए कह दिया कि बीजेपी के इशारे पर चुनावी तारीख में बदलाव किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले 13 नवंबर को यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन अब 13 नवंबर की जगह पर 20 नवंबर को होना तय हुआ है और 23 नवंबर को इसके परिणाम आ जाएगा। और ठीक जैसे ही ये चुनावी तारीख में बदलाव किया गया तो कई नेताओं ने इस बदलाव को लेकर के बीजेपी के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए। उसमें एक सपा से सांसद डिंपल यादव ने भी यह आरोप लगाया। डिंपल यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि उपचुनाव के मतदान की तारीख बदलकर 20 नवंबर कर दी गई है। हम लोगों को इसके पीछे की वजह समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए आगे कहा, वहां हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बैठाकर तारीख बदली गई है। तो ये सपा की नेता और सांसद डिंपल यादव ने ये आरोप लगाया। इसके अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के ऊपर हमला साधा था। उन्होंने क्या कुछ कहा था, चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, टालेंगे तो और बुरी तरह हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी ना थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे।
जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। तो इस तरीके से चुनावी तारीख बदले जाने के बाद से जो है विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाता रहा है और ये आरोप पहले से भी लगता रहा है। वहीं अब जो है मेरठ की शहर सीट से विधायक हाजी रफीक अंसारी ने ये जो दावा कर दिया है कि यूपी के अंदर भले ही बीजेपी हारे या जीते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी हाल में योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़नी ही होगी, ऐसा दावा किया है। इस दावे पर आप क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कि यूपी की 9 विधानसभा की सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है उसका परिणाम क्या आएगा? क्या इसमें बीजेपी जीत पाएगी या फिर विपक्ष की पार्टी यहां पर जीत का झंडा लहराएगी? आप कमेंट करके जरूर बताएं।